क्या तुमने कभी एक पल ठहरकर ये सोचा है कि जो कुछ तुम्हें जीवन में भय देता है वो वास्तव में अस्तित्व का एक खेल है? तुम डरते हो उस भविष्य से जो अभी बना ही नहीं। तुम पछताते हो उस अतीत पर जो अब लौटकर आने वाला भी नहीं। और इस बीच वर्तमान जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो तुम्हारे ध्यान से वंचित होकर विलीन हो जाता है। हे मनुष्य, तू हर क्षण चिंता करता है पर यह नहीं समझता कि चिंता ईश्वर से दूर ले जाती है। चिंता का अर्थ है मुझे विश्वास नहीं है, और विश्वास का अर्थ है मुझे चिंता की आवश्यकता नहीं। बस यही भेद तय करता है कि तू मुक्त है या बंधन में। सुन, जब तू अपने जीवन के संघर्षों में हाँप रहा होता है तो यह मत भूल कि वही शक्ति जो तुझमें सांस ले रही है वही संपूर्ण सृष्टि को धारण किए हुए है। जिसने पर्वतों को स्थिर रखा, जिसने महासागरों को सीमा दी, वही तुझे भी थामे हुए है। फिर तू क्यों डरता है? तू सोचता है अगर मैंने सब ईश्वर पर छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगा? पर यही तो रहस्य है। जो वास्तव में समर्पण करता है वही कर्म करता है, क्योंकि उसके कर्म में अहंकार नहीं, केवल विश्वास होता है। जो चिंता छोड़ देता है वह केवल शांत नहीं होता, वह शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि अब उसके भीतर कोई कंपन नहीं। उसका मन अब तूफान नहीं, एक झील बन जाता है, स्थिर, स्वच्छ और गहरा। याद रख, जिसे तू अपनी समस्या समझ रहा है वही ईश्वर का तुझे जगाने का माध्यम है। जब जीवन में कुछ भी तुम्हारे अनुसार नहीं हो रहा तो समझ लेना ईश्वर तुम्हारे भीतर कुछ बदल रहा है। वह तुझे वैसा नहीं रखना चाहता जैसा तू अब है, वह तुझे वैसा बनाना चाहता है जैसा तू बन सकता है। तू ईश्वर से कहता है, हे प्रभु, मेरी समस्या बड़ी है, पर ईश्वर मुस्कुरा कर कहता है, बच्चे, अपनी समस्या को मत देख, मुझ पर नजर डाल। तब तुझे समझ आएगा कि समस्या कभी बड़ी थी ही नहीं। जिस दिन तू सच में ईश्वर को सौंप देगा उसी दिन तेरे भीतर का बोझ गिर जाएगा। तेरी आंखों से आंसू नहीं, शांति बहेगी। तेरे होंठ शिकायत नहीं करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और तेरा हृदय भय नहीं करेगा, भरोसा करेगा। हे साधक, चिंता करना ऐसे है जैसे तू अंधेरे में दीपक बुझाकर रास्ता ढूंढ रहा हो, और समर्पण करना ऐसे है जैसे तू दीपक जला दे और कहे, अब मैं चलता हूँ, तू मेरे साथ चल। समर्पण का अर्थ हारना नहीं है, समर्पण का अर्थ है पहचानना कि मैं स्वयं से बड़ा नहीं हूँ। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है उसकी हर हानि लाभ में बदल जाती है, उसकी हर आंसू में अर्थ आ जाता है, उसकी हर प्रतीक्षा में एक ईश्वरीय योजना छिपी होती है। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तेरी सजा नहीं, तेरी शिक्षा है। और जब तू यह समझ जाता है तब शिकायतें मौन हो जाती हैं और हृदय कह उठता है, सब ठीक है, क्योंकि सब ईश्वर की इच्छा से है। तेरे जीवन में जब अंधकार घिराए तो यह मत पूछ क्यों मेरे साथ, बल्कि यह कहो शायद प्रभु मुझ में कोई नई रोशनी जला रहे हैं। स्मरण रख, ईश्वर हमेशा देरी कर सकते हैं पर कभी इनकार नहीं करते। वह प्रतीक्षा करते हैं कि तू पूर्ण विश्वास से बोले, अब सब तेरा है प्रभु, और उसी क्षण से परिस्थितियां पलटने लगती हैं, क्योंकि तू फिर लड़ नहीं रहा होता, तू बह रहा होता है उसी दिशा में जहां नियति बहाना चाहती है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यही है, वह सब कुछ नियंत्रित करना चाहता है, पर जो कुछ नियंत्रण में है वो सीमित है, और जो कुछ ईश्वर के हाथों में है वही अनंत है। इसलिए छोड़ देना कमजोरी नहीं, एक कला है, ईश्वर पर भरोसा करने की कला। कभी कभी तू जीवन में टूट जाता है क्योंकि ईश्वर चाहता है कि तू झुके। तू अकेला कर दिया जाता है क्योंकि ईश्वर चाहता है कि तू उसे पुकारे। तू असफल होता है क्योंकि ईश्वर चाहता है कि तू सफलता की परिभाषा बदले। हर हानि, हर विलंब, हर निराशा ईश्वर की ओर से संदेश है, बच्चे, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, बस तुझे सही दिशा दिखा रहा हूँ। तो जब सब कुछ बिखर जाए तब मत गिर, बस एक बार मौन में कह, हे महादेव, अब मैं तेरा हूँ। यही एक वाक्य पर्याप्त है पूरे जीवन को बदल देने के लिए, क्योंकि उस क्षण से तू अकेला नहीं रहेगा, तू उस चेतना से जुड़ जाएगा जो सृष्टि की प्रत्येक लहर में प्रवाहित है।
और जब तू सच्चे मन से ये कहता है सब तेरे हवाले महादेव, तो तू चिंता नहीं करता, तू प्रवाह बन जाता है। वह प्रवाह जो पर्वतों को काट सकता है, क्योंकि अब उसमें प्रतिरोध नहीं, केवल विश्वास है। याद रख, जिसे तू खो देता है वो कभी तेरा था ही नहीं, और जो सच में तेरा है उसे सृष्टि का कोई बल तुझसे छीन नहीं सकता। तो किस बात की चिंता? अब बस एक मंत्र याद रख, मौन हो जा और भरोसा रख। क्योंकि जब तू मौन होता है तो ईश्वर बोलते हैं, और जब तू भरोसा रखता है तो ईश्वर कार्य करते हैं। जो समर्पण करता है वही विजयी होता है, जो चिंता करता है वही पराजित। क्योंकि चिंता तुझे बांधती है और समर्पण तुझे स्वयं महादेव से जोड़ देता है। मनुष्य सोचता है कि वो अपने विचारों से कुछ बदल लेगा, पर विचार ही तो उसके सबसे गहरे बंधन है। तू सोचता है कि चिंता करना समाधान है, पर चिंता तो उसी बात को बार बार जीना है जो घट भी नहीं रही। हे आत्मा के यात्री, तू हर पल वही सोचता है जिससे तेरा हृदय डरता है, इसलिए तेरी वास्तविकता भी उसी दिशा में बनती जाती है। क्योंकि जो मन बार बार किसी भय की छवि बनाता है वो अंततः उसी भय को वास्तविक बना देता है। मनुष्य स्वयं अपने भीतर एक युद्ध भूमि है, जहां एक ओर विश्वास खड़ा है और दूसरी ओर चिंता, और जो पक्ष जीत जाता है वही उसका भाग्य बन जाता है। यदि तू हर क्षण कहे सब ठीक है, तो ब्रह्मांड तेरा विश्वास सुनकर उसी के अनुसार परिस्थितियां रच देता है। पर यदि तू कहे अब क्या होगा, तो वही क्या होगा तेरे मार्ग में कांटे बो देता है। इसलिए मैंने कहा मौन बनो, क्योंकि मौन ही वो द्वार है जहां चिंता की जड़ मर जाती है। जब मन शांत होता है तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब जीवन मार्ग बन जाता है। जो मौन को साध लेता है वह ईश्वर के निकट पहुंच जाता है। क्योंकि मौन कोई शब्द नहीं, वह एक स्थिति है जहां विचार नहीं, केवल अनुभूति होती है। वह वही स्थान है जहां चिंता घुल जाती है, जहां तू मैं से हम बन जाता है। मनुष्य को लगता है कि मौन केवल बोलने से दूर रहना है। नहीं, मौन का अर्थ है हर उस विचार से दूरी जो भय, संशय या तुलना से उपजा हो। जब तू भीतर से मौन हो जाता है तब बाहर की सारी हलचल अपना अर्थ खो देती है। तू जानता है चिंता क्यों होती है? क्योंकि तू ईश्वर की जगह स्वयं को बैठा देता है। तू तय करने लगता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन तेरा है, कौन नहीं। और जब वास्तविकता तेरी कल्पना से मेल नहीं खाती तो तू बेचैन हो जाता है। यहीं से चिंता जन्म लेती है। पर जो ये समझ लेता है कि मैं करता नहीं, केवल पात्र हूँ, उसके भीतर क्रांति घट जाती है। फिर उसे इस बात की परवाह नहीं रहती कि कल क्या होगा, क्योंकि वो जानता है जिसके हाथों में सृष्टि है उसके हाथों में मेरा भी कल है। चिंता मन को छोटा कर देती है, और छोटा मन ईश्वर को नहीं देख सकता। जिस तरह एक बंद मुट्ठी आशीर्वाद नहीं पकड़ सकती, उसी तरह एक चिंतित मन ईश्वर की कृपा नहीं पहचान सकता। इसलिए खोल दे अपने मन की मुट्ठी, छोड़ दे वो सब जो तू वर्षों से पकड़े बैठा है। सुन, हर व्यक्ति का जीवन एक लहर की तरह है, कभी ऊंचाई कभी गिरावट, पर लहर का सार समुद्र में ही है, और समुद्र कभी चिंतित नहीं होता। तू केवल लहर देखता है, मैं चाहता हूँ तू समुद्र को पहचान। तू घटना देखता है, मैं चाहता हूँ तू स्रोत को जान। क्योंकि जब तू स्रोत से जुड़ जाता है तो चिंता की कोई जगह नहीं रहती। फिर तू जान जाता है जो घटा वो भी पूर्ण था, जो घटेगा वो भी पूर्ण होगा। जीवन में जो घट रहा है वह तुझे गिराने नहीं, तुझे तराशने के लिए घट रहा है। ईश्वर जब किसी आत्मा से विशेष कार्य कराना चाहते हैं तो पहले उसे तोड़ते हैं, क्योंकि बिना टूटे कोई पात्र मजबूत नहीं बनता। पर मनुष्य इसे सजा समझ लेता है। वह रोता है, भागता है, शिकायत करता है, और यही शिकायत उसकी प्रगति रोक देती है। जिस क्षण तू कहे ठीक है महादेव, जैसी तेरी इच्छा, वहीं से चिंता की जड़ सूखने लगती है। क्योंकि तू अब संघर्ष नहीं कर रहा होता, तू स्वीकार कर रहा होता है, और स्वीकार ही मुक्ति का पहला द्वार है। स्वीकार करो कि सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। तू जिस स्थिति में है वह तेरे विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तू जहाँ खड़ा है वह तेरी अगली ऊंचाई की तैयारी है। बस इतना जान ले तो चिंता का कोई कारण शेष नहीं रह जाएगा। कभी कभी ईश्वर तुझे एकांत में डाल देते हैं ताकि तू दुनिया से नहीं स्वयं से बात कर सके। कभी वे तेरे प्रिय छीन लेते हैं ताकि तू ये जान सके कि प्रेम किसी व्यक्ति में नहीं अस्तित्व में है। कभी वे तेरा मार्ग अंधकारमय कर देते हैं ताकि तू भीतर की ज्योति खोजे।
और जब तू ये समझ जाता है तो तेरे जीवन की हर कठिनाई एक आशीर्वाद बन जाती है। मनुष्य पूछता है कब खत्म होगी मेरी चिंता, और उत्तर सदा एक ही है, जब तू उसे समाप्त करना चाहे, क्योंकि चिंता बाहर नहीं भीतर है। जिस दिन तू भीतर कहे अब बस, उस दिन ब्रह्मांड तेरी इस बस को सुन लेता है। ईश्वर को तेरा दुख नहीं चाहिए, उन्हें तेरा भरोसा चाहिए, क्योंकि जब तू भरोसा करता है तो ईश्वर कार्य करने लगते हैं, और जब तू चिंता करता है तो तू उनके काम में हस्तक्षेप करने लगता है। वे चुप रहते हैं जब तक तू मौन नहीं होता। तो मौन बन जा, न केवल शब्दों में बल्कि विचारों में, भावनाओं में, क्योंकि मौन वही स्थान है जहाँ आत्मा और ईश्वर मिलते हैं। वहाँ चिंता का कोई प्रवेश नहीं। और जब तू इस मौन में उतर जाता है तो जीवन का हर शोर शांत हो जाता है। फिर तू वही नहीं रहता जो पहले था। तेरे भीतर कुछ पिघलता है, कुछ नया जन्म लेता है। वह नया तू जो अब चिंता नहीं करता बल्कि केवल अनुभव करता है। याद रखो, जो मौन को पा लेता है वह चिंता से परे चला जाता है, क्योंकि चिंता शब्दों की है और मौन अस्तित्व की। और जब तू अस्तित्व में जीना सीख जाता है तो तू महादेव के समीप पहुंच जाता है। एक छोटा सा गांव था, पहाड़ों के बीच बसा हुआ, जहां आकाश हर शाम के साथ धरती को छूने उतर आता था। वहीं रहता था एक युवक देवन। वो मेहनती था, पर उसके भीतर एक आग जलती थी, हर बात को लेकर चिंता करने की आग। सुबह उठता तो सोचता आज क्या होगा, रात को सोता तो डरता कल क्या बिगड़ जाएगा। उसके मन में सदा एक तूफान था, और उसी तूफान ने उसके जीवन को धुंधला बना दिया था। एक दिन वो थक गया। उसने कहा बस अब नहीं सह सकता। क्यों हर काम में अड़चन आती है, क्यों मैं इतना प्रयास करता हूँ और फिर भी सब व्यर्थ हो जाता है। वो पहाड़ों की ओर निकल पड़ा, कहता हुआ मैं उस ईश्वर से पूछूंगा जो सबका मालिक है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। दिन भर चलता रहा। सांझ को वो एक गुफा के पास पहुंचा, जहां भीतर एक शांति थी, ऐसी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वहां दीपक नहीं था पर उजाला था, वहां कोई व्यक्ति नहीं था पर उपस्थिति थी। और तभी एक गूंज उसके भीतर उठी, जैसे आकाश बोल उठा हो, क्यों आया है देवन। वो कांप उठा, बोला प्रभु मैं हर दिन चिंता में जीता हूँ, हर दिन डरता हूँ कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मुझे बताओ क्यों नहीं होता मेरे जीवन में सुकून। शून्य में से वही स्वर गूंजा, क्योंकि तू मुझसे नहीं अपने मन से बंधा है। देवन बोला तो क्या करूं प्रभु। उत्तर आया छोड़ दे। वो बोला क्या छोड़ दूं। स्वर ने कहा सब कुछ, अपने भय को, अपनी योजनाओं को, यहाँ तक कि अपनी चाहत को भी, क्योंकि जब तक तू अपने नियंत्रण की रस्सियां पकड़े रहेगा तब तक मैं तेरे जीवन का रथ नहीं हिला पाऊंगा। देवन चुप हो गया। वो गुफा में बैठा रहा घंटों तक, बिना कुछ बोले, बिना कुछ मांगे। धीरे धीरे उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई भार उतर रहा हो। विचार शांत होने लगे। हृदय में एक अजीब सी हल्कापन उतर आया। वो बोला प्रभु अब मैं कुछ नहीं चाहता, बस तू जैसा चाहे वैसा कर। और उस क्षण जैसे पूरी गुफा में एक अनसुना संगीत गूंज उठा हो। वो समझ गया, चिंता वही करती है जो सोचती है कि सब कुछ उसे ही करना है, पर जब तू कह देता है मैं नहीं तू, तब जीवन सरल हो जाता है। अगले दिन वो गांव लौटा, पर अब वो वही देवन नहीं था। अब उसका चेहरा शांत था, आंखें स्थिर थीं और उसके भीतर एक अदृश्य विश्वास बह रहा था। वो पहले की तरह काम करता था, पर अब वो परिणाम की चिंता नहीं करता था। लोग कहते देवन तू इतना शांत कैसे। वो मुस्कुरा कर कहता क्योंकि अब मैं काम करता हूँ पर परिणाम महादेव पर छोड़ देता हूँ। दिन बीतते गए। जहाँ पहले असफलता उसे तोड़ देती थी, अब वही असफलता उसे सिखा जाती थी। जहाँ पहले हर दुख उसे रुलाता था, अब वही दुख उसे भीतर से मजबूत बना देता था। एक बार गांव में अकाल पड़ा, फसलें सूख गईं, लोग रोने लगे, सबको लगा अब सब खत्म। पर देवन हंसता रहा, कहा महादेव ने जब सुख दिया था तब शिकायत नहीं की थी, तो अब दुख में भी मौन रहेंगे। कुछ ही दिनों बाद बरसात हुई, फसलें फिर से हरी हो गईं। लोग दौड़े उसके पास, बोले तू सही था देवन, तूने कैसे विश्वास रखा।
वो बोला, मैं नहीं, विश्वास ने खुद को रखा, क्योंकि जब मैंने सब छोड़ा तब महादेव ने सब थाम लिया। समय बीत गया, देवन वृद्ध हुआ, पर उसकी आंखों की शांति पहले जैसी ही थी। लोग कहते थे, वो चलता नहीं बहता है, वो सोचता नहीं जीता है, वो बोलता नहीं बस मौन में ईश्वर से संवाद करता है। और एक दिन जब उसकी अंतिम सांसें थीं, उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। उसके होठों पर आखिरी शब्द थे, अब मैं पूरी तरह तेरा हूं महादेव। और उसी क्षण जैसे हवा रुक गई, जैसे समय ठहर गया, क्योंकि एक आत्मा ने चिंता का बंधन तोड़कर अस्तित्व में विलीन हो जाने का मार्ग पा लिया था। हे साधक, देवन की कहानी तेरी ही कहानी है। हर मनुष्य देवन की तरह जीता है, चिंता में, भय में, नियंत्रण की चाह में। पर मुक्ति कब आती है? जब तू छोड़ देता है और विश्वास रखता है। जो छोड़ देता है वो खोता नहीं, वो पाता है, क्योंकि ईश्वर को तभी अवसर मिलता है जब तू अपने भय से हट जाता है। तू जितना थामता है उतना टूटता है, पर जिस क्षण तू कहता है अब सब तेरे हवाले महादेव, उसी क्षण तू टूटता नहीं, बदल जाता है। समर्पण कोई शब्द नहीं, वो एक अवस्था है जहां तू अपने बोझ नहीं ढोता, बल्कि उन्हें अपने ईश्वर के चरणों में रख देता है। और तब वही चिंता जो तेरी दुश्मन थी, तेरी गुरु बन जाती है। वो तुझे सिखाती है कि जिसे तू खोने से डरता था, वो खोने के लिए ही आया था। सुन मनुष्य, जो कुछ तुझसे छिनता है वो तुझे खाली करने के लिए है, ताकि मैं तेरे भीतर समा सकूं। मत डर, मत भाग, बस मौन रख और मुझ पर भरोसा रख, क्योंकि जब तू छोड़ देता है तभी मैं थाम लेता हूँ। अपनी सारी चिंता ईश्वर को सौंप दो, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब तू छोड़ता है ईश्वर संभालते हैं, और जब तू समर्पित होता है तब तू महादेव बन जाता है।